फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं क्लास 10th का अगला टॉपिक लेकर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या आवश्यकता है दहन के लिए, यानी कि कोई भी वस्तु अगर जलना चाहे तो उसे क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। हम लोग आवश्यक शर्त पढ़े थे 3 गो, और तीसरा हमारा था ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वलन ताप आखिर किसे कहते हैं, क्या है ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप के बारे में आज हमने लिखा है, कहता है कि जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है, कोई भी पदार्थ जिस ताप पर जलना शुरू करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। और अगला स्टार है कि अगर भिन्न भिन्न वस्तु हैं तो उनके ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होंगे। कहने का मतलब कि प्रत्येक वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कोई वस्तु कम ताप पर ही जलना शुरू कर देता है, जबकि कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पुआल को जलाना चाहें तो उसे हम बहुत कम ताप पर जला सकते हैं, लेकिन यदि हमें कोयले को जलाना हो तो हमें अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि ज्वलन ताप क्या है, और यह अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है, अगर हम इसकी बात करें तो आप याद रखिएगा कि ज्वलन ताप पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा उसका ज्वलन ताप भी कम होगा, और जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा उसका ज्वलन ताप भी अधिक होगा। यही कारण है कि पुआल कम ताप पर जलने लगता है और कोयले को या लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनको जलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे हमारा है ज्वाला। ज्वाला किसे कहते हैं, तो कहता है कि वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है, यानी कि जिस क्षेत्र में कोई भी गैसीय पदार्थ जलता है उस क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में कोई पदार्थ जलेगा, यानी कि जो हमको लौ दिखाई देगा, वह पूरा क्षेत्र ज्वाला कहलाता है। ठीक है, कुछ स्टार पॉइंट है, क्या है, कहता है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में, यानी कि ऑक्सीजन की पर्याप्त का मतलब होता है जितना चाहिए उतना है। आपूर्ति में ईंधन का पूर्ण दहन होता है, यानी ईंधन पूरी तरह जलती है। इसमें जो निर्मित ज्वाला होती है, जो ज्वाला निर्माण होती है, उसका रंग नीला होता है। यानी आप देखे होंगे कि जब कोई भी ईंधन अगर अच्छे से जल रहा हो तो उसका जो ज्वाला बनता है वो नीला होता है। जैसे अगर आप खाना पकाते हैं तो जब सिलेंडर, जो एलपीजी सिलेंडर होती है, जब न्यू आती है या अगर उसे पूरा फुल वॉल्यूम पर जलाते हैं तो उसके जो ज्वाला का रंग होता है वो नीला होता है, और जब समाप्ति के कगार पर हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, पीला हो जाता है। तो वही यहाँ कह रहा है कि यदि ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति, यानी कि जितना चाहिए उतना आपूर्ति में कोई ईंधन जल रहा है तो ईंधन का पूर्ण दहन होता है, अच्छे से दहन होता है। उसमें ज्वाला का रंग क्या होता है, नीला होता है। यह बहुत कम प्रकाश देता है, प्रकाश जो है कम देता है, इसीलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला भी कहते हैं। यानी कि जब ईंधन पूरी अच्छे से जलेगी तो उसका रंग नीला होगा और वह कम प्रकाश देगा। अगला स्टार है ऑक्सीजन की कम आपूर्ति में, यानी कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं देंगे हम तो ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, जो ज्वाला उत्पन्न होगा उसका रंग पीला होगा क्योंकि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। यह काफी प्रकाश देता है, यह जलता कम है, प्रकाश ज्यादा देता है, इसलिए इसे प्रकाशमान ज्वाला भी कहते हैं। जब पूर्ण जलेगा, पूरी तरह जलेगा तो प्रकाश कम देगा, उसका रंग नीला होगा, उसे प्रकाशहीन ज्वाला यानी बिना प्रकाश के ज्वाला कहते हैं। और जब आधी आपूर्ति में या कम आपूर्ति में जलाएंगे किसी ईंधन को तो इसमें जो ज्वाला का रंग होगा वो पीला होगा और प्रकाश अधिक देगा, और इसको प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं।
हमारे ज्वाला के बारे में हम पूरी तरह से इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसका एक फिगर है, हमने एक मोमबत्ती बनाई, क्योंकि पढ़ेंगे आप कि सभी वस्तुएं जलने पर ज्वाला का निर्माण नहीं करते हैं। जो पदार्थ गर्म करने पर वाष्प में बदलते हों सिर्फ वही जलने पर ज्वाला का निर्माण करेंगे। तो हमने एक मोमबत्ती लिया, क्योंकि जानते हैं कि मोम को गर्म करने पर वाष्प में बदलता है। इसके 3 भाग हैं, एक केंद्रीय भाग, बीच वाला भाग को प्रकाशमान भाग कहते हैं और सबसे ऊपरी वाले को प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल, यानी कि ज्वाला के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? सबसे बीच वाले भाग को केंद्रीय मंडल कहते हैं, जो बीच वाला होता है उसे प्रकाशमान मंडल कहते हैं, जो सबसे बाहर होता है उसे प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। ठीक है, अब किसे कहते हैं केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल, इसको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हमारा है केंद्रीय मंडल। ठीक है, कहता है केंद्रीय मंडल का रंग नीला होता है, यानी कि जो केंद्रीय मंडल होता है, सेंट्रल जोन ज्वाला का, उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। इस भाग में मोमबत्ती के बिना जले हुए, यानी कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती में जो मोम है उसके बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। बिना जले हुए मोम जो है वाष्प के रूप में रहते हैं केंद्रीय मंडल में। जो बत्ती को घेरे रहते हैं, जो बत्ती होती है मोमबत्ती के, उसके चारों ओर उसे घेरे रहते हैं। इस मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वहां वाष्प है उसके चारों ओर, तो वहां दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते हैं। घेरे रहती है ना, उसके वजह से जो वाष्प हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते हैं, और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे तो दहन की क्रिया नहीं होगी। इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि केंद्रीय भाग को और अदहन क्षेत्र भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है, यानी कि जब सवाल आएगा कि ज्वाला के किस भाग का ताप, टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो वो हमारा है केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन। इसका ताप जो है से सबसे कम होता है, क्योंकि उस भाग में दहन की क्रिया होती ही नहीं, इसलिए। दूसरा हमारा क्या है? प्रकाशमान मंडल, जिसे लुमिनस जोन भी कहते हैं। क्या कहता है? इस मंडल में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, अपर्याप्त का मतलब जितना आवश्यकता है उतना से कम, उतना नहीं हो पाता, उसको अपर्याप्त कहते हैं। अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, यानी कि मोम के वाष्प जलते तो हैं लेकिन पूरी तरह नहीं, अपूर्ण जलते हैं। इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। इसमें प्रकाशमान मंडल में कार्बन के जो है सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि ज्वाला का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो प्रकाशमान मंडल। इस क्षेत्र से पीला प्रकाश निकलता है। क्यों? क्योंकि जो ईंधन है, ईंधन इसमें क्या था? मोम था, तो मोम का पूर्ण दहन नहीं होता है। तो जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो ज्वाला का रंग क्या होगा? पीला होगा। इस क्षेत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है, यानी कि पीला प्रकाश निकलेगा इसको से। इस मंडल का तापमान मध्यम होता है, यानी कि न तो ज्यादा कम होता है और न ज्यादा गर्म होता है। आप याद रखेंगे कि सेंट्रल जोन का ताप सबसे कम होता है, प्रकाशमान मंडल का ताप मध्यम होता है, यानी कि न ज्यादा गर्म होता है और न ज्यादा ठंडा होता है। तीसरा हमारा है प्रकाशहीन मंडल, जिसे नॉन लुमिनस जोन भी कहते हैं। क्या कहता है इसके बारे में? इस क्षेत्र में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, यानी कि नॉन लुमिनस जोन में यानी प्रकाशहीन मंडल में जाकर सबसे बाहरी भाग में मोम के वाष्प जो थे उनका पूरी तरह दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है, यानी जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना इसे मिलता है, इसलिए ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इस क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है, यानी कि आप अगर याद रखें तो केंद्रीय मंडल का तापमान सबसे कम, प्रकाशमान का मध्यम और प्रकाशहीन का सबसे
अधिक होते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगले क्लास में फिर केमिस्ट्री का जो बचा हुआ भाग है उससे लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।